अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं इस टॉपिक का सेकंड पार्ट। हम देखेंगे इस्म की किस्में। तो हम देखने वाले हैं इसमें अददी, इसमें गैर अददी, इसमें मादा, इसमें जमा और इसमें कैफियत। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था इस्म। तो इस्म अगर आपने नहीं समझा था तो समझ लीजिए, इस्म यानी कि नाम, नाउन, जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं। देखिए, दुनिया में हर किसी चीज़ का नाम होता है तो उसे कहते हैं सिंपली नाउन। जैसे कि आदमी, औरत, खातून, खादमा वगैरह, ये होता है शख्स के नाम। और जो चीज़ें होती है, झुमके, जेवर, पानी, किताब, बैग, चादर वगैरह, ये होती है चीज़ के नाम। स्कूल, अरब, खैबर, वतन, दुकान, मदरसा, ये होता है जगह का नाम। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फूलों के नाम, फलों के नाम, परिंदों के नाम, जानवरों के नाम, नदियों के नाम। हर किसी चीज़ के नाम को कहते हैं इस्म। ये आप एक जहन में रख लीजिए। और हमने ये भी पढ़ा था कि इस्म की सिंपली दो किस्में हैं, इसमें आम, इसमें ख़ास। इसमें आम, जो इस्म आम चीज़, आम जगह, आम जानदार या किसी भी आम शख्स का नाम हो, उसे कहते हैं इसमें आम। जैसे कि मैंने कहा कि कोई लड़का दौड़ रहा है तो मैंने लड़का कहा, यानी कि ये एक आम इस्म है। कोई ख़ास लड़के का नाम मैंने यहाँ पर नहीं लिया। और इसमें ख़ास जो इस्म ख़ास चीज़, ख़ास जगह, ख़ास शख्स या जानदार का नाम बताए, उसे कहते हैं इसमें ख़ास। जैसे कि हमने कहा कि गांधी जी मुल्क के एक अजीम रहनुमा है या थे, तो गांधी जी क्या है इसमें ख़ास। जैसे कि डॉक्टर एजाज़ एक बहुत अच्छे डॉक्टर है, तो हमने यहाँ पर ख़ास तौर पर डॉक्टर एजाज़ का नाम लिया, तो ये क्या है इसमें ख़ास। तो चलिए हम आज पढ़ने वाले हैं इसमें अददी, इसमें गैर अददी, इसमें मादा, इसमें जमा, इसमें कैफियत। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन के ऑल बटन को दबाना मत भूलिए। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जल्द ही टॉपिक शुरू करेंगे। में अददी, तो इसमें अददी से ही आप समझ रहे होंगे कि अददी यानी अदद को ज़ाहिर करता है। अददी यानी अदद को ज़ाहिर करता है। जैसे कि अदद 2, 3, 4, 5। इसमें आम की पहचान में आप ये जुमले पढ़ चुके हैं। जैसे कि उनकी खिलाफत की मुद्दत 10 बरस 6 महीने और 4 दिन है। तो यहाँ पर देखिए, वक्त जो बताया जा रहा है, मुद्दत 10 बरस 6 महीने 4 दिन, इसमें ये आदात ज़ाहिर हो रहे हैं। इस जुमलों में इसम बरस, महीने और दिन को अददों में गिना गया है, यानी 10 बरस 6 महीने 4 दिन। दिए गए जुमले से हटकर बरसों, महीनों और दिनों की मुद्दत को कई बरस, चंद महीने, बहुत दिन वगैरह फ़िक्रों में भी गिना जा सकता है। यानी कि हम इसको गिन सकते, काउंट कर सकते। इस मिसाल को एक किताब, 10 किताबें, कई किताबें, बहुत सी किताबें कहना भी मुमकिन है। गोया बहुत से इस्म, चीज़ें, अशख़ास और मक़ामात वगैरह को 1, 10, 100, 1000 की गिनती में गिना जा सकता है। ऐसे इस्म को इसमें अददी कहते हैं। जैसे कि हम कभी किसी चीज़ को गिन सकते हैं, जैसे कि अकबर के पास 5 किताबें हैं, नेहा 5 किलोमीटर दौड़ कर गई, तो जिसमें हम गिन सकते हैं इस्म को, तो उसे इसमें अददी कहते हैं। और नेक्स्ट है इसमें गैर अददी। अब यहाँ देखिए गैर अददी, इससे आप समझ गए होंगे कि उसमें अदद नहीं होगा। जैसे कि क्या आप अपनी बातचीत में कभी एक पानी, कुछ दोस्ती, सैकड़ों मोहब्बत, 5 सोना जैसे फ़िक्रे इस्तेमाल करते हैं? नहीं, हम ऐसा कभी नहीं कहते कि एक पानी लाओ या कुछ दोस्ती कर लो, है ना। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ना करते हैं, क्योंकि पानी, दोस्ती, मोहब्बत और सोने को हम आदाद में गिन नहीं सकते। जिन इसमों को गिना नहीं जाता उन्हें इसमें गैर अददी कहा जाता है। अब देखिए अगला है इसमें मादा।
देखिए, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि मादा, तो उससे आप समझ गए होंगे कि इसमें मादा किसे कहते होंगे। सोना, चांदी, लकड़ी, शीशा, दूध, पानी, दवा, चाय, हवा, भाप, गैस, बर्फ़, मिट्टी, कोयला वगैरह, इन चीज़ों के बारे में आप साइंस पढ़ चुके हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि कुछ चीज़ें ठोस, कुछ माय और कुछ गैस होती है। साइंस की ज़बान में इन्हें क्या कहा जाता है? मादा कहा जाता है, क्योंकि जिन चीज़ों को हम देख और छू सकते हैं वो सब मादे से बनी होती है। क़वायद में ऐसी चीज़ों के नाम इसमें मादा कहलाते हैं। इसमें मादा यानी कि सोना, चांदी, लकड़ी, शीशा, दूध वगैरह, जो चीज़ मादे से बनी होती है इन चीज़ों को इसमें मादा कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट इसमें जमा। अब जमा के इस लफ्ज़ से आप समझ गए होंगे कि जमा यानी कि जमा के सैगे में आएगा ये। देखिए, पहली मिसाल देखिए, फ़ौज में हज़ारों सिपाही कतार में खड़े हैं। सेकंड है, मालूम कीजिए कि आपकी जमात में कितने तुलबा पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहले जुमले में आया है फ़ौज, फ़ौज में हज़ारों सिपाही, मालूम कीजिए कि आपकी जमात में कितने तुलबा पढ़ते हैं। तो ये आया जमात में तुलबा। आपने देखा होगा कि खेल के मैदान में तमाशाइयों की भीड़ लगी हुई है। भीड़, ऊपर के जुमलों में अल्फाज फ़ौज, ख़तार, जमात, भीड़, यहाँ पर क़तार भी देखिए, क़तार में भी बहुत सारे लोग होते हैं। एक ही मुकामात पर बहुत से लोगों की मौजूदगी ज़ाहिर करते हैं। हज़ारों सिपाहियों को एक लफ्ज़ में फ़ौज कह दिया जाता है। 50 तुलबा एक साथ पढ़ते हो तो उनकी एक जमात बन जाती है। और खेल के मैदान के सैकड़ों हज़ारों तमाशाई भीड़ कहलाते हैं। यानी वो इसम फ़ौज, जमात, भीड़, छत्ता, ग्रोह वगैरह जो चीज़ों या लोगों का मजमूई नाम हो उसे इसमें जमा कहते हैं। जैसे कि हम पूरा इकट्ठा करके जो कहते हैं कि इस जमात में इतने तुलबा है, ये टीम आज खेलने के लिए इस वगैरह वगैरह मुल्क गई, या यहाँ पर लोगों का हुजूम जमा हो गया, या बहुत सारी भीड़ जमा हो गई। ऐसे जुमले जो जमा को ज़ाहिर करते हैं तो उसे कहते हैं उस इस्म को कहते हैं इसमें जमा। तो चलिए लास्ट है इसमें कैफियत। देखिए, कैफियत यानी कि किसी भी चीज़ की कैफियत, अच्छी बुरी, कैफियत से आप समझ गए होंगे कि इसमें कैफियत किसे कहते हैं। अब देखिए, इसमें आपको कुछ जुमले नज़र आ रहे होंगे। ख़त कशीदा लफ्ज़ों पर आप तवज्जो दीजिए। पहला है, वो बेताबी से इधर उधर दौड़ रहे थे। कैसे दौड़ रहे थे? बेताबी से। कैसे दौड़ रहे थे? बेताबी से। सेकंड है, मरीज़ कमज़ोरी महसूस कर रहा था। कमज़ोरी। लड़का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। बेचैनी। पहरेदार खुशी से फूला ना समाया। खुशी। वो बड़ी बहादुरी से लड़े। तो इस जुमले में बहादुरी। तो ऐसे जो अल्फाज है, बेताबी, बेचैनी, बहादुरी, कमज़ोरी, खुशी, तो ये है इसमें कैफियत। आप पढ़ चुके हैं कि किसी चीज़, शख्स या जगह के नाम को इस्म कहते हैं, जो हमने अभी पढ़ा। ऊपर दिए गए तमाम ख़त कशीदा अल्फाज भी इस्म है, मगर ये चीज़ों और शख्सों वगैरह के नाम नहीं हैं। ये किसके नाम है? चीज़ों या शख्स के नाम थोड़ी है। इन इस्मों की हालत को हम सिर्फ अपने जहन से समझ सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। इसमें कैफियत, जो कैफियत होती है वो हमें दिखती नहीं है, नज़र नहीं आती, लेकिन हम उसे समझ सकते हैं। जैसे कि बचपन, जवानी, ये सब चीज़ें, इसलिए उन्हें इसमें कैफियत कहा जाता है। तो ऊपर के जो जुमले हैं वो बेताबी से इधर उधर दौड़ रहे थे, मरीज़ कमज़ोरी महसूस कर रहा था। इन जुमलों में बेताबी, कमज़ोरी, ये जो है ये क्या है? इसमें कैफियत है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको इसमें कैफियत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अजीज़ तुलबा, दी गई मिसालों में इसमें कैफियत ढूंढ कर तलाश कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके आंसर्स बताइए। जो बच्चे राइट आंसर बताएंगे उनके नाम अगले वीडियो में लिए जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस्म की किस्में अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।